جی सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम आपको बताएंगे क्या पेंशन और ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा है, क्या उसकी भी वरासत बनेगी? क्या वुरसा में वो तकसीम होगा? अगर मरने वाले का सिर्फ एक बाप और बेवा ज़िंदा हो तो पैसा किसको मिलेगा? वो तमाम इंश्योरेंस का पैसा और जो पेंशन का पैसा है वो किसको, ग्रेजुएटी वगैरह, वो किसके हिस्से में आएगी? तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ख़ास तौर पर ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से हम आपको बताते हैं कि हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा खूबसूरत फ़ैसला दिया है, और सिंध हाई कोर्ट ने उस फ़ैसले में करार दिया है कि जो मरने वाले की विरासत है वो उसकी एस्टेट से शुरू होती है। एस्टेट का मतलब ये है कि उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि उसकी जायदाद में उसकी ज़मीन, मकान या बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में उसके पास मौजूद होते हैं, वो प्रॉपर्टी जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद होती है उसको एस्टेट कहा जाता है। मरने वाले की एस्टेट होती है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, आगे बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है और पूरा अख्तियार रखता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उस प्रॉपर्टी की तो वरासत बनेगी। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो मरने वाले के बाद किसी पॉलिसी के सिलसिले में वो बेवा या उसके बच्चों को जो इमदाद दी जाती है उस सिलसिले में अगर कोई रुपया पैसा मिलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस शख्स को मिलेगा जो उसका या तो बेटा हो, बेटी हो या बेवा हो। उसको फैमिली पेंशन भी बोलते हैं, फैमिली ग्रुप इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ऐसा ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मिलेगा। लेकिन इस केस में एक एक बाप है और एक बेवा बच जाती है जो वुरसा में आते हैं। तो अदालत ने इकरार दिया कि बाप जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा लेने का हकदार नहीं है। नुक्ता बड़ा बारीक सा है, इसमें हम वाज़ेह करते चलें कि वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मरने वाले का पूरा अख्तियार हो और उस ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकता हो, बेच सकता हो, खरीद सकता हो या उस प्रॉपर्टी को किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकता हो, तो वो विरासत की सूरत में वुरसा को मिलेगी। लेकिन वो रकम या वो इमदादी रकूम जो मरने की वाले की ज़िंदगी के बाद उसे मिलेंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जो फैमिली है, जो उसकी बेवा है या उन बच्चों को मिलेगी। इसी तरह से जो ग्रुप इंश्योरेंस का जितनी भी रकम थी, वो वालिद साहब को उन्होंने ना दी, मरने वाले के वालिद को ना दी, बल्कि उसकी बेवा को दे दी गई। तो ये केस चलते-चलते सिंध हाई कोर्ट में आता है। तो सिंध हाई कोर्ट के जो डिविज़नल बेंच ने ये करार दिया कि जो नॉमिनी होता है, उसकी औरत ने ये क्लेम किया कि वो नॉमिनी है। नॉमिनी का मतलब होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रकम का जो वसूल करना है उस हद तक है, वो किसी की रकम वसूल कर सकता है नॉमिनी। नॉमिनी को कतन ये नहीं माना जा सकता कि सारी रकम उसे दी जाए। नॉमिनी वरासत में अगर रकम होगी तो वरासत की रकम नॉमिनी वसूल करेगा और तमाम वरसा में बराबर तक़सीम कर देगा जो हिस्सा में बनेगा जिसका। नॉमिनी का मतलब ये होता है। लेकिन इस केस में खातून जो थी वो नॉमिनी भी थी और मरने वाले की बेवा भी थी। तो इस तरह सारी रकम जो है वो खातून को मिली और खातून को ही इसका हकदार करार दिया गया। बल्कि जो बाप था वो उस रकम के हिस्से से जो है महरूम रहा। इससे साबित होता है कि वरासत की जो जायदाद है वो उस वक़्त उस जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो मरने के बाद किसी की जो मुकम्मल अख्तियार में होगी, जब एक्सक्लूसिव ओनरशिप में होगी या वो उसके ऊपर पूरा अख्तियार रखता होगा, तो उस सूरत में वो जायदाद वरासत में तक़सीम होगी। अदरवाइज़ जो बाद अज़ां मरने के बाद अज़ां कोई किसी को पैसा मिलता है तो वो वरासत नहीं होती, वो एक पॉलिसी के तहत होता है। वो रकम जो है वो इमदादी रकम के तौर पर होती है और वो सिर्फ़ उसकी हकदार उसकी बीवी और बच्चे होते हैं। बहुत शुक्रिया।